अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जिनसी फंदे क्या हैं और इनसे किस तरह हम काम ले सकते हैं और खेत में हम किस तरह लगाते हैं और इसके लिए मुनासिब खेत कितना बड़ा होना चाहिए। इस तमाम मालूमात के लिए ये वीडियो मुकम्मल देखें, आपको तमाम मालूमात मिल जाएगी। ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये जिनसी फंदे या पीबी रोप्स जिनको हम कह लें, उनका एक गुच्छा है जो मेरे हाथ में है। तो ये हम लेबर को ट्रेंड करेंगे, लेबर को हम देने जा रहे हैं। तो इसके लिए मकसद ये क्या होता है कि कॉम्पैक्ट ब्लॉक हो 20-25 एकड़ का, 50 एकड़ का, उसमें इस तरीके से लगाया जाए कि हर खेत में 120 या 100 के करीब ये जिनसी फंदों की जो तादाद है, इन रोप्स की जो तादाद है, इन तारों की जो तादाद है, वो मुकम्मल होनी चाहिए, ताकि पूरा जो ब्लॉक है, वो एरिया है, उसमें उनकी जो खुशबू है, जो ल्यूर है, वो इस तरह से फैले कि जितने भी नर परवाने हैं पिंक बॉल वर्म के, वो इस खुशबू पे ज़्यादा अट्रैक्ट हों, इस ल्यूर पे ज़्यादा हैं और मादा को वो तलाश ना कर सकें। वो इस खुशबू की वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मादा की हकीकी खुशबू से कई गुना ज़्यादा खुशबू इसमें शामिल की जाती है, वो ल्यूर इसमें शामिल की जाती है जो केमिकली सिंथेटिक होती है। तो ये आप देख भी रहे होंगे, ये हमारे ज़राअत अफसर हैं, उनके साथ मैं भी हूँ। ये हम इंस्टॉलेशन बता रहे हैं तरीका लेबर को कि किस तरीके से हमने इसको इंस्टॉल करना है। अब जब हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो ये आपको मज़ीद क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए मैंने इसको क्लोज़अप किया है कि किस तरीके से उसको उसमें लगा के एक ट्विस्ट दे देना, ताकि वो पौधे की जैसे जैसे बढ़ोतरी होती जाएगी वो बढ़ता जाएगा। अब 120 पूरे करने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमें 18 फुट ज़रा 20 फुट के फासले पे हम लगाते जाएंगे। एक तरफ से हम 18 फुट लेते जाएंगे और दूसरी तरफ हम 20 फुट लेते जाएंगे। तो इस तरीके से 120 और 21 के करीब तारें लगती हैं और इस तरह पूरा खेत कवर हो जाता है। ये एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक है जिसमें आप ये देख रहे हैं लेबर काम कर रही है, ये लेबर को ट्रेन किया गया है। ये वो ब्लॉक था जिसकी मैंने मुकम्मल तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। तो ये इसको इस ब्लॉक में हम ये पीबी रोप्स इंस्टॉल कर रहे हैं। पीबी रोप्स है क्या चीज़, ये एक प्लास्टिक की ट्यूब है जिसमें एक छोटी सी तार डाली हुई होती है ताकि वो ट्विस्ट अच्छी तरीके से आ जाए। और दूसरी जो है इसमें एक ट्यूब है, वो ट्यूब पिंक बॉल वर्म के मादा की ल्यूर से मिलती जुलती ल्यूर जो सिंथेटिकली हमने प्रोड्यूस की हुई है, बनाई हुई है, हमारे जापानी प्रोडक्ट है, वो इसमें डाली जाती है। जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो ये अपना काम शुरू कर देती है और पौधे के साथ ट्विस्ट करते हैं तो ये अपनी ल्यूर खारिज करना शुरू कर देती है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के जनाब रिजवान अमजद साहब। तो उनसे जानते हैं कि वो ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये कपास के खेत में जो ये लगा रही हैं चीज़ें, ये क्या चीज़ें हैं और इनका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम सलाम। ये जो आप खेतों में कपास के खेत में ये चीज़ें लगवा रहे हैं और आपके हाथ में भी पकड़ी हुई, ये क्या चीज़ है? जी आमिर साहब, ये एक जिनसी फंदा है जो कि गुलाबी सुंडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जापानी कंपनी का तैयार किया एक ना जिनसी फंदा जिसको हम पीबी रोप्स कहते हैं। सही है। आम लफ्जों में गोसिप्योर जिसे टेक्निकली कहते हैं। जी जी। ये गुलाबी सुंडी के लिए जो है स्प्रे से बचने के लिए हम करवाते हैं। इसके लिए कम से कम जो है 50 एकड़ का ब्लॉक जरूरी है काटन का। सही है। जिसमें ये हम ये लगवाते हैं। ये 1 एकड़ में कम से कम 120 या 100 से 120 तक हम तारे लगवाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हम जो है नरमे के साथ जो है ये जिस तरह आप देख रहे हैं, जी जी, ऊपर से 12 इंच के फासले पे 9 से 12 इंच के फासले पे 2 ट्विस्ट लगाकर लटका देते हैं। जी जी। तो ये जो है ये गुलाबी सुंडी की जो मादा है उसकी खुशबू ये खारिज करता है। सही। ये जो है तार जो है बल्कि कई गुना ज्यादा जो है ये गुलाबी सुंडी की मादा की ये खुशबू खारिज करता है। ओरिजिनल से थोड़ी सी ज्यादा है? नहीं, बहुत ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा है बल्कि। हाँ, अच्छा, इसको तरीकाकार को जो आप कह रहे हैं कि कितना इफेक्टिव कितना हो सकता है और कितना खर्चा आता है इससे? इसकी अफादियत जो है, इसकी वैलिडिटी जो है वो 90 दिन तक है। सही है। लगाने के 90 दिन तक ठीक हो गया। आमतौर पे जब कपास जो है वो 40 से 50 दिन की या 1.5 से 2 माह की जब हो जाती है उस वक्त इसको लगाया जाता है।
और 90 दिन तक इसका कंट्रोल रहता है। और ये गुलाबी सुंडी की मादा की खुशबू खारिज करता है, इसकी वजह से परवाना जो है वो नर जो है वो ऊपर नहीं जाता। जो आपके पीछे ये सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ये यही इंस्टॉल कर रहे हैं? हाँ जी, ये इंस्टॉल कर रहे हैं। ये लेबर आज स्पेशल बुलाई गई है। तो ये आपने ब्लॉक कैसे सिलेक्ट किया? ये ब्लॉक जो है ये हमें पूरा एक कम्पैक्ट ब्लॉक चाहिए जिसमें जो है कोई और फसल ना हो, कोई पैचेस ना हो या कोई खाली जगह ना हो और सिर्फ सारा कॉटन का एरिया हो, क्योंकि इनकी हिफाजत तब होती है जब ये पूरा ब्लॉक होगा तो इसकी खुशबू का ना एक वो पूरा डेंस माहौल बन जाता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि लोगों के हाथ में ना एक रस्सी भी है। इस रस्सी का मकसद और इसका क्या मकसद हो सकता है जो रस्सी दी हुई है और एक बड़े एक सिमेट्री के साथ चल रहे हैं? ये रस्सी इसीलिए दी है कि जो है एक प्रॉपर फासले पे और प्रॉपर लाइन के बाद कि हर 8वें लाइन में जो है हम लगाते हैं और हर लाइन में 18 फुट के फासले पर जो भी पौधा आएगा उसके ऊपर सिर्फ ये तार लगाई जाएगी। 18 फुट के फासले पे लगाएंगे तो 120 एकड़ में लग जाएंगे। हाँ, 1 एकड़ में 120 तारें जो है वो पूरी कंज्यूम हो जाती हैं और तकरीबन ये अभी 50 एकड़ का ब्लॉक दूरी है, उसमें ये आज जो हम ये तारे लगवा रहे हैं। और इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे हमें? जी, ये मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जापानी कंपनी की तैयार की हुई तार है जिन्हें हम गोसिप प्योर कहते हैं। इसमें एक केमिकल इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं हेक्साडेका एसीटेट। हेक्साडेका एसीटेट ये एक खास केमिकल है जो कि उसकी जो है मादा की खुशबू खारिज करता है। तो ये इसलिए ये प्रॉपर जो है वो लाइनिंग के साथ ये लोग लगा रहे हैं कि हर 8वीं लाइन में और हर 8वीं लाइन के अंदर 18 फुट के फासले पर जो भी पौधा आएगा उसके ऊपर ये ट्विस्ट देके ये तार लगा रहे हैं। तो आप गवर्नमेंट के लेवल पे दे रहे हैं, अगर कोई फार्मर इंडिविजुअल लेना चाहे तो उसको क्या आप सजेस्ट करेंगे कि वो कितने एकड़ का उसका ब्लॉक हो और वो किस तरीके से इसको लगा सकता है? जी, ये वैसे वाकई गवर्नमेंट के लेवल पर लगाए जा रहे हैं और हर तहसील में सिर्फ एक ही जो है बेल्टिंग के जरिए जिस जिम्मेदार का नाम निकलता है उस पर हम लगा रहे हैं। असल में ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक अवेयरनेस दी जा रही है फार्मर्स को कि वो इसको अपने अपने जो है रकमों पर लगाएं। और ये प्राइवेटली भी मौजूद है, मुख्तलिफ कंपनियां इसको दे रही हैं। जिस तरह कैंजो एजी कंपनी है वो 1 एकड़ के लिए ये दे रही है, तकरीबन 3700 रुपये का वो पैकेट देती हैं जिसमें 120 तारे हैं। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कम से कम जो है ये 20-25 एकड़ का ब्लॉक हो उस जिम्मेदार का भी। इसमें क्या वजह है कि जो कम्पैक्ट ब्लॉक हम लेना चाह रहे हैं, इसमें क्या वजह होती है? उसकी वजह ये है कि जब वो ये क्योंकि इसने जो है खुशबू खारिज कर रही है, उस खुशबू ने अपना एक पूरा माहौल बनाना है। अगर वो ब्लॉक थोड़ा होगा तो ज़ाहिर है हवा के चलने से, मौसम की तब्दीली से उसकी वो डेंसिटी कायम नहीं रहेगी उस खुशबू की। मतलब तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि उस पूरे इलाके में उसकी खुशबू इस तरीके से फैल जाए कि जो मेल है वो कंफ्यूज हो जाए कि मैंने जाना किस तरफ है। हाँ जी, मेल वो कंफ्यूज होने की वजह से अपनी वो एक्टिविटी मेटिंग नहीं कर सकता। मेटिंग ना होने की वजह से जो मादा है वो इनफर्टाइल एग देती है, इनफर्टाइल एग देगी, जिससे जो है वो आगे जो उन एग से फिर वो जो है वो सुंडी जो है वो अगली नस्ल नहीं पैदा हो सकती। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये सुंडी खत्म होना शुरू हो जाती है। एज सच ये किसी तरह भी किसी भी कीड़े को मारती नहीं है। ये नहीं, ये मारती नहीं है, सिर्फ उसको जो है जिनसी तौर पर मिलाप से ये रोकती है और सिर्फ गुलाबी सुंडी के लिए, क्योंकि वही हमारा जो है खतरनाक कीड़ों में जो है वो एक कीड़ा है, एक गुलाबी सुंडी और एक सफेद मक्खी। तो ये बल्कि इसी का ज्यादा हमें इशू रहता है, क्योंकि ये ऐसा कीड़ा है कि जब ये एक दफा टींडे में दाखिल हो जाता है तो उसका पता नहीं चलता कि अंदर मौजूद है कि नहीं है। वो लेटर ऑन ही हमें पता चलेगा कि जब वो टींडा जो है वो काना हो जाएगा, खिलेगा नहीं, या फुट्टी जो है उसकी जो है वो जो है बदबू वाली होगी और खराब होगी। बहुत शुक्रिया सर, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस जो मकसद में कामयाब करे। और ये अगर टेक्निक आ जाती है तो जो जहरीली स्प्रे हम जो करते हैं, जहरें करते हैं, ख़ास करके पैराथ्राइड्स के जो जहर हम बार बार कर रहे होते हैं, तो वो हमारे खुराक का भी हिस्सा है। ये खुराक का हिस्सा और माहौल जो हमारा बन रहा है। हाँ जी, एडिबल ऑयल बन रहा है, एडिबल जो घी हम इस्तेमाल करते हैं वो भी बन रहा है इससे। तो अगर ये जहरों से हमारी जान छूटेगी तो काफ़ी हद तक इससे तो इस आलूदगी से तो हम पाक हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।